ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, सारे देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदी तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत ही लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। उधर जब श्री सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज को सुना, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बीस कहा सुनु माता। भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पर ही की सोई। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे बड़े भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे माता, मेरी बात तो सुनो। जिनके भ्रुकुटि विलास भों के इशारे मात्र से ही सारे सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस पर जब श्री सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच देश अंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराई, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी हाई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। भक्तों, काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी कहने लगी, हे यति गोसाई, मेरी बात सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा।
कह सीता धरी धीर जुगाड़ा, आई गया प्रभु रघुखल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब अपना नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए हैं। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने श्री सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। श्री राम जय जय राम दोहा। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरत हाकि न जाई। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका ही नहीं जाता था। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।